रहे हैं सदर मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। तो मम्मी आज हमें लेके जा रही है सदर मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए विद मैनी। तो हम चलते हैं। चलिए। तो फ्रेंड्स बात कुछ ऐसी है कि अभी हम कुछ दिन बाद यहाँ से जाने वाले हैं, हमारी फ़्लाइट की टिकट हो चुकी है। तो मम्मी का बहुत मन था मार्केट जाने का मेरे साथ में, तो मम्मी को भी कुछ लेना है, तो हम ऐसे ही जा रहे हैं नॉर्मली। तो मुझे लगा कि आप लोगों को दिखाना चाहिए कि यहाँ की जो सदर मार्केट है वहाँ पे क्या क्या मिलता है, कैसा सामान वहाँ पे मतलब मिलता है। वहाँ पे अच्छी अच्छी वेराइटीज़ में कुर्तीज़ मिलती हैं, मतलब 250 से स्टार्टिंग होके मतलब 450 के अराउंड मतलब कुर्ती अच्छी से मिल जाती हैं। और बाकी चीज़ें जो भी वहाँ पे मैं देखूँगी, वहाँ का फूड मार्केट वगैरह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा हमारा ब्लॉग आज। आओ मेरे को चलो ये चलो चलो भाई चलो। तो कैसे कैसे जाएंगे हम, बताओ जरा सुट्टू, कैसे कैसे जाना है, मतलब यहाँ से कैसे जाओगे आप? पहले यहाँ से जाएंगे बाय रिक्शा। ओके। रिक्शा से फिर सदर मार्केट से आपको मालूम होगा। हाँ, अभी अभी अगर डायरेक्ट मिल जाता है यहाँ से रिक्शा तो हम वो करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं वहाँ तक के कितने प्राइस लेता है, और नहीं मिलता है तो फिर हमें यहाँ से बेगम पुल के लिए रिक्शा करना होगा, और बेगम पुल से फिर हमें सदर मार्केट के लिए रिक्शा करना होगा। तो कुछ ऐसा है प्लान हमारा जाने का। तो फ्रेंड्स बैठ चुके हम लोग ऑटो में, और हमें डायरेक्ट ऑटो मिल गया है सदर मार्केट के लिए। अभी मीकू बात करेगा, लोकल। अब हम ऑटो में बैठे हैं। अब हम सीधा सामने देखिए बात करो। अब हम सीधा मार्केट जाएंगे। तो फ्रेंड्स ऑटो तो हमें मिल गया है डायरेक्ट जाने के लिए, तो अब वहाँ जाके आपको दिखाते हैं वहाँ की मार्केट कैसी है। हाँ तो फ्रेंड्स हमें ऑटो तो मिल गया था डायरेक्ट जाने के लिए सदर मार्केट के लिए, बट यहाँ पे क्या है ना, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ हो रही थी बहुत डस्ट। और जिस रोड पे ये काम चल रहा है इसे बोलते हैं फ्रेंड्स गढ़ रोड मेरठ। तो क्या है ना कि रास्ते में अभी भैया बता रहे थे ऑटो वाले कि जगह जगह ना रास्ता बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ तक पहुँचने में मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा वो मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकती। बट अगर यहाँ पे ऐसे व्यवस्था नहीं होती, काम जैसे चल रहा है, तो हम लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, मैक्सिमम 20 मिनट में हम लोग पहुँच जाते हैं। लेकिन अभी क्या है, वहाँ पे यहाँ पर चल रहा है काम कंस्ट्रक्शन का, तो इस वजह से हम लोगों को कम से कम आधा घंटा तो मैक्सिमम मान के चलिए कि मतलब पहुँचने में लगेगा ही। तो अभी जिस रोड पे हम लोग चल रहे हैं ना फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं सूरजकुंड मार्केट, सूरजकुंड रोड बोलते हैं इसको। यहाँ कुछ मार्केट भी है जो ऑन रोड लगाई हुई है लोगों ने। यहाँ पे स्ट्रीट फूड वगैरह शाम के टाइम ना अच्छे से मतलब ये लोग लगाते हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं एंजॉय करने के लिए स्ट्रीट फूड और इसमें क्या है ना, आपको गोलगप्पे और स्प्रिंग रोल्स वगैरह यहाँ सब मतलब हर तरीके की जो चीज़ें होती है ना वो सभी मिल जाती हैं। और ये जो पार्क आप देख रहे हैं सामने, यही है सूरजकुंड पार्क। यहाँ और ये जो मार्केट है ना सूरजकुंड पार्क, मतलब ये जो मार्केट है सूरजकुंड रोड वाली, यहाँ पर क्या है ना, किसी भी तरीके का गेम है, उनके सारे जो गेम से रिलेटेड चीज़ें हैं ना वो आसानी से मिल जाती हैं। और यहाँ से जो गेम की चीज़ें हैं वो बाहर के लिए भी एक्सपोर्ट होती हैं फ्रेंड्स। तो ये बहुत फेमस मार्केट है सूरजकुंड जो मार्केट है ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस मानी जाती है मेरठ की। कंस्ट्रक्शन का काम चलने की वजह से ही ना फ्रेंड्स, ये अंकल इस रोड से निकाल के ले जा रहे हैं हमें सदर मार्केट के लिए। अभी तो रोड की कंडीशन भी बहुत ख़राब है फ्रेंड्स। यहाँ पे जब हम जा रहे थे ना, हमने देखा जगह जगह से रोड टूटी हुई थी। और ये आ गया है सदर मार्केट फ्रेंड्स। ये जो पूरा आप देख रहे हैं ना, यही सदर मार्केट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाहर कुर्तीज़ वगैरह कितनी ज़्यादा वैरायटीज़ मतलब कुर्ती की देखने को मिल रही है। और मम्मी यहाँ पे देख रही हैं अपने लिए कुर्तीज़। तो भैया ने सबसे पहले ब्लैक कलर दिखा दिया, जो कि मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना। तो साइज़ ठीक था इस कुर्ती का, तो मम्मी ने बोला कि इसी साइज़ में मुझे अच्छे अच्छे कलर्स मतलब दिखा दीजिए आप, अगर आपके पास हो तो इन भैया ने हमें और कुर्ती दिखाई, लेकिन इतनी अच्छी कुर्ती थी नहीं इनके पास में ना, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो फ्रेंड्स आपको कैसी लग रही है कुर्ती यहाँ की, वो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। जैसे कि ये फ्रोज़ी वाली है, ये ना कॉटन की कुर्ती है। आपको कॉटन पसंद है या कौन सा कपड़ा कुर्तीज़ में आपको पसंद है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और अभी मम्मी देख ही रही हैं कुर्ती, लेकिन मम्मी की समझ में अभी नहीं आ रही हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जितने भी भैया ने कुर्ती दिखाई ना हमें, तो उसमें तो हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर हम थोड़ा आगे चले, तो थोड़ी दूर जाके ना हमें ये शॉप मिली। तो यहाँ पे ये भैया अंदर दिखाने के लिए बोल रहे थे। बाहर भी कुर्तीज़ लगी हुई थी, लेकिन इन्होंने बोला अंदर आपके साइज़ के अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ देख लीजिए। तो मम्मी की साइज़ की कुर्ती भैया दिखाएंगे यहाँ पे, तो आप बताइएगा कमेंट में आपको यहाँ की ज़्यादा अच्छी लगी है कुर्ती के जहाँ हम पहले देख रहे थे वहाँ पर। यहाँ की कलेक्शन मैं बताऊँ मेरे हिसाब से मुझे ठीक ठीक लगे। मतलब 5-6 कुर्तियाँ यहाँ जो इन्होंने दिखाई थी ना मुझे, उसमें से मुझे कॉटन की जो कुर्तीज़ थी ना वो मुझे पसंद आई थी। बट मम्मी को कॉटन का कपड़ा नहीं चाहिए था, मम्मी को कोई दूसरा कपड़ा चाहिए था, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो तो मुझे नहीं पता है। लेकिन मम्मी अपने हिसाब से देख रही थी कोई दूसरा कपड़ा जो होता है। तो ये रेड वाला ना ये मुझे नहीं पसंद आया, क्योंकि इसका चौड़ा प्रिंट है ना वो मुझे पसंद नहीं आते हैं। मम्मी को भी नहीं पसंद है चौड़ा प्रिंट, मम्मी को बारीक प्रिंट ही चाहिए, बट कपड़ा कॉटन वाला नहीं चाहिए था मम्मी को। और इसमें ये येलो वाला भी मुझे ठीक ठीक लगा, इन भैया ने दिखाया, बट ये भी कॉटन का ही है सूट। और कुर्ती में मतलब इनके पास वैराइटीज़ बहुत थी, मैंने ये देखा था। और कलर कॉम्बिनेशंस भी ना बहुत अच्छे थे इनके पास में, है ना। लेकिन मम्मी कंफ्यूज थी अपने लिए कि मैं कौन सी लूँ। तो यहाँ भी मम्मी ने कोई कुर्ती मम्मी को मतलब यहाँ पसंद नहीं आई। अब देखिए ये वाला जो है ये भी ठीक ही लग रही है ना, अच्छा लग रहा है, ये भी कलर कॉम्बिनेशन ठीक है इसका, बट इसका प्रिंट चौड़ा था। वो ये लहरिया प्रिंट में दिखाई इसके बाद में, फिर ये ग्रीन दिखाया जो प्लेन कुर्ती है। ये रेड वाली कुर्ती प्लीज़ बताइएगा कैसी लगी आपको कमेंट में, मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी। इसके बाद में जो ये है ना, देखो इस टाइप की बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है कुर्ती, ना मम्मी को पसंद है ना मुझे पसंद है, बट ये रेड वाली तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बच्चों को लगी थी भूख बहुत ज़ोरों से, और इन्होंने बोला मुझसे कि मम्मी कुछ ठंडा ठंडा खिला दो। तो हमें यहाँ पे पास में एक दुकान दिखी, वहाँ पे सारे फास्ट फूड वगैरह अवेलेबल था, जैसे टिक्की, गोलगप्पे, चाउमीन वगैरह। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने टिक्की का ऑर्डर दिया और बच्चे कर रहे हैं टिक्की एंजॉय। मम्मी ने अपने लिए मंगाए थे दही वाले गोलगप्पे, और मम्मी अपने दही वाले गोलगप्पे एंजॉय कर रही हैं। और यहाँ पे ठंडे में कुछ नहीं था, यहाँ पे इनके पास में बस कोल्ड ड्रिंक अवेलेबल थी। तो हमने 2 कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे मंगाई बच्चों के लिए, जिसमें छोटे वाले बच्चे ने ली लिम्का, और स्वीटू ने यहाँ पे अपने लिए थम्स अप ली। तो ये दोनों तो एंजॉय कर रहे हैं अपनी टिक्की, और इनको टिक्की भी ओके लगी। बट मुझे टिक्की इतनी पसंद नहीं आई यहाँ की, खट्टी मतलब जो चटनी है ना उसका फ्लेवर मुझे कुछ समझ नहीं आया, और मतलब इतना अच्छी नहीं लगी मुझे सच बताऊँ तो। और मीकू का तो फ्रेंड्स ऐसा है कि 1-2 चम्मच खाता है उसके बाद मुझे फिनिश करनी होती है। तो खा पी के फ्रेंड्स आ गए हैं हम दूसरी दुकान पे, और यहाँ पर हम देख रहे हैं मम्मी के लिए फिर से कुर्ती, क्योंकि मम्मी को वो जो दुकानें हैं ना 2, वहाँ तो समझ ही नहीं आई थी ना वहाँ। और फिर मुझे बाद में ये लगा फ्रेंड्स कि मम्मी को शायद इसी दुकान से लेनी थी, क्योंकि मम्मी इससे पहले भी इस दुकान से ले चुकी हैं, तो मम्मी को यहाँ की समझ आती है। तो एक माइंड में होता है ना कि हम जहाँ से लेते हैं तो वहीं पे ही थोड़ा दिमाग ये होता है कि चलो वहीं से लेना है। तो हम फिर से आ गए हैं कुर्ती देखने के लिए, और ये भैया अपनी समझ से दिखा रहे हैं हमें कुर्तियाँ, जिसमें इन्होंने ये सारी कॉटन्स की दिखाई, और इन्होंने बताया कि इनके पास में इसमें मीडियम, लार्ज और एक्सल सभी साइज़ अवेलेबल हैं। आप ये बताइए आपको ये कलर कैसा लग रहा है। मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा, रस्ट कलर बोलते हैं इसको। और मैंने मम्मी से बोला भी मम्मी आप इस कलर को पहन के देखो ना, ये अच्छा लगेगा आपके, पर मम्मी को पसंद नहीं है ये कलर, तो मम्मी ने ये वाले कलर के लिए भी मना कर दिया। मतलब मम्मी टोटली यहाँ भी कंफ्यूज। उसके बाद में मुझे ये समझ आई कुर्ती, ये जिस पे मैंने अभी हाथ रखा, तो आप बताइए आपको कैसी लगी। पर मम्मी ऐसी कुर्ती पहले पहन चुकी हैं, तो शायद मम्मी ने इसलिए नहीं लिया। और फिर भैया ने फिर बाद में बताया हमें कि इसमें छोटा साइज़ अवेलेबल है, लार्ज है ही नहीं। तो फिर मम्मी को नहीं समझ में आ रही है अभी भी कुर्ती, मम्मी अभी भी परेशान है कि मेरी समझ की नहीं निकाल रहा। तो मम्मी अपने देखना थोड़ी देर में अपने हाथों से निकालेंगी। ये देखो अब मम्मी ने अंदर से निकाली है ये कुर्ती, देखते हैं कौन सा कलर निकालती हैं मम्मी अभी। और मम्मी ने निकाली येलो कलर की कुर्ती, और ये देखिए भैया ने खोला जैसे ही, तो भाई मेरे को तो ये इतनी अच्छी लगी ना, मैंने मम्मी से बोल दिया कि बस ये तो लेनी ही लेनी है, ये तो इतनी अच्छी लग रही है। तो हमने यहाँ से ये कुर्ती, तो फ्रेंड्स वो कुर्ती तो हमने ले ली वहाँ से, और इसके बाद में हम थोड़ा आगे चले और हम देखते हुए जा ही रहे। तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे थे, और यहाँ देखिए आप, ये मुरब्बे वगैरह की दुकान है, यहाँ पे अच्छे अच्छे अचार अवेलेबल हैं। और इधर भी बराबर में यही सेम शॉप है, और इसके
सामने देखिए ये कुर्तीज़ वगैरह प्लाज़ो वगैरह था, जिसका मैंने रेट पता किया था कि 250 के अराउंड एक प्लाज़ो है यहाँ पे। और ये अच्छे अच्छे सूटों की दुकानें हैं, मतलब अगर आपको वाइट का ही कलेक्शन चाहिए तो आप यहाँ ले सकते थे। और ये देखिए झुमके वगैरह हैं यहाँ पे, ये 50 रुपये के आसपास मतलब आराम से मिल जाते हैं। अलग अलग प्राइजेज़ में थे वैसे, लेकिन मिनिमम 50 रुपये। तो मम्मी को फिर से एक शॉप दिखी तो मम्मी का मन हुआ यहाँ पे भी कुर्ती देखने का। बाहर जो प्लाज़ो है ना फ्रेंड्स, ये 250 के अराउंड है। और अभी हम अंदर जा रहे हैं। दुकान में काफ़ी भीड़ थी, लेकिन फिर भी मम्मी का मन था कि शायद अंदर कुछ और कलेक्शन अच्छा देखने को मिल जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे कुर्ती देखने के लिए आ गए। और ये भैया से हमने बोला कि मम्मी की साइज़ की दिखाइए आपके पास हो तो। ये भैया अभी देखो मम्मी को क्या शरारत कर रहा था ना यहाँ पे। इसका तो हर जगह यही है, ऐसे ही शुरू हो जाता है। इसको देखो ये कैसे बैठा है, मतलब बच्चों को तो ना बस बेड मिल जाए ऐसी जगह पे, क्योंकि ये तो बोर हो जाते हैं मम्मी के साथ में कि ये क्या सूट वगैरह देख रहे हैं। तो बच्चे बिल्कुल भी ना एंजॉय नहीं करते। जब तक ये खाते पीते हैं तब तक तो इनको ठीक लगता है, बाकी बोर लगता है। तो ये दोनों आराम से जीने पे बैठ जाएंगे और हम लोग आराम से फिर कुर्ती देखते हैं। तो फ्रेंड्स इन भैया ने मम्मी की साइज़ की कुर्ती तो नहीं दिखाई। हुआ ये था कि इनके पास में इन्होंने बताया कि इस साइज़ की अवेलेबल है नहीं हमारे पास। तो इन्होंने कुछ हमें जंप सूट वगैरह दिखाए थे, लेकिन उसमें पसंद नहीं आया, फिर हम वहाँ से चल दिए। तो फ्रेंड्स हमने अब कर लिया है ऑटो और हम जा रहे हैं वापस घर। और हम बैठ गए हैं ऑटो में, और हमें फिर से डायरेक्ट ऑटो मिल गया था घर जाने के लिए। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, बस वही रास्ते की प्रॉब्लम थी। रास्ता मतलब ख़राब हो रहा था, जगह जगह काम चलने की वजह से ना, ऊंचा नीचे रास्ता होने की वजह से ऑटो में बिल्कुल हमें कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। बट क्या कर सकते हैं, ऐसे में ना एडजस्ट करना ही होता है। और बच्चे कर रहे थे एंजॉय बॉल के साथ में दोनों। और बस अभी जा ही रहे हैं। और अभी देखो कितना समय लगता है पहुंचने में। अभी भी मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि ये पता नहीं भैया किस किस रास्ते से निकाल के लेके जाएंगे। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमें भी नहीं पता। तो फ्रेंड्स रास्ते में हमें ये मार्केट दिखी, जहाँ पे ना मोटरसाइकिल के पार्ट्स वगैरह ना यहाँ पे मिल जाते हैं कम प्राइजेज़ में, मतलब सस्ते प्राइस में यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियों के, साइकिल, मोटरसाइकिल है ना, इन सभी चीज़, स्कूटी के पार्ट्स मतलब आप अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे आराम से ले सकते हैं, कम प्राइस में आपको मिल जाते हैं। तो ये पूरा ही मार्केट ना इसी चीज़ का था। मार्केट का नाम तो मुझे नहीं पता, बट ये रास्ते में पड़ी थी, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं मैं कि इस चीज़ की ये मार्केट है कि यहाँ पे आप सस्ता सामान ले सकते हो। फिर रास्ते से निकलते हुए फ्रेंड्स हम लोग आ गए मोदीपुरम रोड पर, और यहाँ से थोड़ा पास ही पड़ता है हमारा घर, लेकिन देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। कभी ये भैया कहीं और से ना निकाल लें, कुछ नहीं पता। गाइस तो मम्मी ने सिद्धू को बॉल दिलाई है और मुझे कुछ दिलाया है। और गाइस और आप कमेंट करो और लिख दो, उसमें डाल लिख दो और लिखो कि मम्मी को डाल। तो फ्रेंड्स घर आ चुके हैं हम लोग, और अभी आपको दिखाते हैं कि मम्मी ने कैसी कुर्ती ली है अपने लिए थी। इधर दिखाओ थोड़ा लाइट में, इधर हाँ थोड़ी रोशनी कम है ना हमारे कमरे में, बट आप बताइएगा आपको जैसी भी दिख पा रही है कैसी है। थोड़ा सा पीछे होके दिखाओ, हाँ तो कुछ ऐसी है फ्रेंड्स कुर्ती, और लेंथ इसकी है यहाँ तक। चलो दूसरी दिखाओ। इस कलर में क्या बोलते हैं इसको, ब्लू ब्राउनिश कलर, इसका ये प्रिंट है। बस ये दो कुर्ती ली हम लोगों ने, और तो कुछ नहीं लिया है ऐसा। और लिया हमने मेरठ की मशहूर नान खटाई। तो जैसा भी हो पाया सूट मैंने किया। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताना मुझे। और ऐसे ही व्लॉग्स देखने के लिए, हमारी फैमिली व्लॉग्स, ट्रैवलिंग व्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स मिलते हैं फिर आपसे नई व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।